हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। सो विद दिस नोट चलो शुरुआत करते हैं आज के स्टडी ब्लॉक की। फटाफट से मैं भी अपने टारगेट्स को असाइन कर लेती हूँ, आप भी कर लो, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अपना पहला टारगेट कंप्लीट करने के बाद। तो चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको ना मैं अभी रिप्लाई करूँगी, वहाँ पे मैं मैसेज करके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट यहाँ पे बता देती हूँ कि येस, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। किसी ने बताया कि उनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, किसी ने बताया हिस्ट्री जो है वो उनका ऑप्शनल है, और किसी का कमेंट था कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। एंड किसी का ये है कि सी सेट में नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, तो वो डाउट है। कोई बात नहीं, आप सबका पेपर अच्छा गया है जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बिना किसी उसके ना इंतज़ार के अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। फाइनली मेरे जो करंट अफेयर वाला टारगेट था आज का वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे 2 घंटे 5 मिनट समथिंग इतना कुछ टाइम लगा है, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना था तो मैंने वो भी साथ में ही पढ़ लिया था, हिंदी वाला। एंड मैं इसलिए पढ़ती हूँ ना, सो दैट कि जो हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो मुझे क्लियर हो जाएं, बिकॉज मुझे अपने स्टेट को भी टारगेट करना है। सो हिंदी में मतलब जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका हिंदी में मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में तो कोई इंसान सीख नहीं जाता, तो इसलिए मुझे लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो बेस्ट वे है न्यूज़पेपर को पढ़ना, सो दैट कि जो उस तरफ हम करंट पढ़ते हैं इंग्लिश में, वही हम अगर हिंदी में पढ़ लें, सो उससे क्या होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स हमें क्लियर हो जाते हैं। सो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मैं आपको बता देती हूँ करंट में आज कौन कौन चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी हैं। सो सिल्क रूट के बारे में जाके पढ़ लेना, ठीक है। एंशियंट सिल्क रूट की यहाँ पे बात करी गई है। एक रिसर्च हुई है और पता चला है कि जो एंशियंट सी रूट था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है नॉर्थ वर्ड क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था। एंड उसी को आप देखोगे कि जो चाइना है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसने बनाया है अपना BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो वही उसका सेम एक सेम तरह से उसको रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। किस माध्यम से? BRI के माध्यम से। तो जाके आप लोग ये देख लेना। मैं आपको मोटा मोटा ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो बनाने का भी फ़ायदा नहीं है। वो मैं आपको तब करवा दूँगी जब मैं आपको मैगजीन्स करवाया करूँगी। सो वहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको करवा दिया करूँगी। सो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, फाइन। एंड उसके बाद जो चेनाब का जो ब्रिज है वो बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि बड़ा हाईएस्ट जो है ना, बड़ा टॉल जो है, मतलब टॉलेस्ट आपका रेल ब्रिज देखने को मिलेगा आपको, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर को बना है। आर्क शेप का जो ब्रिज है वो बना है, वो देख लेना, सो दैट कि आपको पता चले कि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो ये चीज़ आप देख लेना। एंड और क्या देखोगे, जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका रिलीज़ करता है वो आई है, और इंडिया की 129 जो पोजीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, राइट। और आपको क्या देखना है, और एक वेटलैंड है, पेंटालैंड वेटलैंड है, जो आपकी ब्राज़ील में, जिसका 80% हिस्सा आपको देखने को मिलता है, और कुछ कुछ वो शेयर करती है बोलिविया एंड पैराग्वे में भी, ठीक है, जो कि आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं ये 3 कंट्रीज़ आपकी। और आपको क्या देखना है, पलमायू टाइगर रिजर्व देखना है। यहाँ पे टाइग्रेस को रीलोकेट करने की बात करी जा रही है, 2 टाइग्रेस को और 1 टाइगर को भी रीलोकेट करने की बात करी जा रही है, ये आप देख लेना। एंड ये एक आपका पहला टाइगर रिजर्व भी है जिसमें वर्ल्ड का पहला जो पग मार्क के बेस के ऊपर जो सेंसस कंडक्ट कराया गया है वो यहाँ पे करवाया गया था। ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो आप ये याद कर सकते हो कि पग बांध के ना पल में क्या कर दिया, टाइगर सेंसस कर दिया। तो पग बांध के मतलब पग मार्क मेथड का इस्तेमाल करा गया है, और पल में मतलब पलमायू में झारखंड के, ठीक है। तो पग बांध के, पल में पग बांधी झाड़ियों में जाके, और फटाफट से क्या कर दिया, टाइगर सेंसस कर दिया। तो ऐसे करके झारखंड याद कर लो आप, ठीक है। थोड़ा ना आपको प्लेटेबल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे आप कर लेना। और जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, आई होप मैंने आपको सारा ही बता दिया है, कुछ छूट गया होगा तो वो भी आप लोग देख लेना। वेटलैंड्स के बारे में, ये कोल एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेना। और ये था येस, वो सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पलमायू टाइगर रिजर्व के बारे में। एंड येस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेना। ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये ना रेगुलेट करता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को, जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो आपकी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस की कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है। देखा गया है कि येस, वाकई में क्या है कि उनमें ना कमी देखने को मिली है। अब हम लोग कम यूज़ करते हैं उन केमिकल्स का, उन गैसेस का जो हार्म करती हैं हमारी ओजोन लेयर को। और आपको पता है कि ओजोन लेयर का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, राइट। वो हमें किस चीज़ से बचाता है, ये मुझे कमेंट करके आप बताना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे आंसर देना है। फाइन, यही था। कुछ अगर छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, या तो मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा ही बताती हूँ,
और वैसे भी मैं आपको करवाऊंगी, जब मैं आपको मैगजीन्स करवाऊंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो कवर अप कराऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो अब मैं आपको अपडेट देती हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट के रिगार्डिंग, जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। इसमें ना मुझे आगे समझ में नहीं आता कि जो मैं आपको दिखाती हूँ कि यस मेरा टारगेट हो चुका है, सो मैं इसमें आपको क्या बताऊँ, क्योंकि आगे मैं खुद ही एक वीडियो लगा देती हूँ कि मैंने इस दौरान ये पढ़ा। सो मुझे यहाँ पे भी कुछ सजेशन देना कि अमन यहाँ पे ना वॉइस ओवर में कुछ ऐसा ऐसा ऐड कर दिया करो। सो जो टाइम आपको दिखाती हूँ ना कि देखो इस टाइम में मैं ये कर रही हूँ, इस टाइम में वो कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या बोलूँ, ओके? क्योंकि मैं आगे वैसे ही बता देती सो हूँ आप देख सकते हो मैंने अपने एनसीईआरटी को रिकॉर्ड करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। सो जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं इसको जो है वो पब्लिक कर दूंगी, तब आप सब भी उसको देख सकते हो। आज हमने पढ़ा है अशोका के बारे में, अशोका के धमा के बारे में हमने पढ़ा है, फाइन। तो ये चीज़ें आप जाके पढ़ सकते हो। करनी तो मुझे आज लक्ष्मीकांत की भी रिकॉर्डिंग थी, लिखा मैंने कल से हुआ बोर्ड पे। कल भी मैंने ब्लॉग शूट करा था, बट उसमें क्या हो गया कि मैं बाद के टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी कल। सिर्फ करंट अफेयर्स को करा और एनसीईआरटी को जैसे तैसे बेड पे बैठ के रिकॉर्ड करा, यहाँ तक बैठने की हिम्मत नहीं हुई, तो वो मैंने फिर पब्लिश नहीं करी। आज का जो ये ब्लॉग है आपको 19 जून का आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं आप सोचो कि वो बीच में ये क्या हो गया है ना कि आज 17 से डायरेक्ट हम 19 पे कैसे आ गए। सो वो कल का जो है वो रह गया है, वो स्किप हो गया है। अब इसको भी शायद मैं कल अपलोड करूँ, क्योंकि देखो मुझे रात का ना 1 बज जाता है कई बार पढ़ते पढ़ते अपने उस टारगेट को पूरा करते करते। सो कुछ नहीं पता कितना टाइम लगे कितना टाइम नहीं लगे। सो जैसा भी होगा आई विल अपलोड दैट। और आप भी मुझे ज़रूर बताना। और एक और चीज़ मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं ना कुछ सोच रही थी कि ऐसे तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा अगर मैं बोर्ड पे करवाने पे आ गई, क्योंकि बोर्ड पे ना पहले खड़े होकर लिखो, फिर वहीं पे थक जाती हूँ मैं, फिर उसको डिलीवर करो और चेक करते रहो कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, बार बार इसी चीज़ में टाइम जो है वो बहुत निकल जाता है। सो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मेरे पास ना खुद के नोट्स हैं हिस्ट्री के, लेकिन वो अगर मैं आपको दिखाऊंगी आपको किसी को भी समझ नहीं आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने जगह जगह छोटा छोटा लिखा हुआ है, कुछ भी मतलब करा हुआ है ऐसे करके, ठीक है? बड़े मैसी नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो सिर्फ उनको मैं ही समझ सकती हूँ, आपको समझाऊंगी भी ना तब भी समझ नहीं आएंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग से ना एक नोटबुक लगाऊँ, ठीक है? एंड उस पर टॉपिक वाइज पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बनाऊँ और मैं आपको पढ़ाऊँ। जैसे कि टेबल पे यहाँ पे नोटबुक रख लूँगी और फ़ोन को ऑन कर लूँगी, और मतलब ऐसे जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको नोटबुक दिखेगी और नोट्स जो है वो आपको दिखेंगे। तो आप मुझे बताओ कि मैं आप कैसे पढ़ना चाहते हो कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स जो है वो क्रिएट करूँ, हर एक सोर्स को स्टडी करके। आई विल ऑर्गेनाइज्ड मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे पास मेरी कोचिंग का मटेरियल है वहाँ से पढूँ, और जो मेरे पास खुद के बनाए नोट्स हैं अलग अलग जगह से रिसर्च करके उनको भी देखूँ, और भी बहुत सारे कुछ सोर्सेज को देखूँ, सो दैट एक हमारे ऐसे नोट्स बन जाए ना हिस्ट्री के कि हमें इधर उधर भागना ना पड़े। सो आई एम रेडी टू डू दिस, बट इफ़ यू पीपल वांट कि मैं ऐसा करूँ तो एटलीस्ट मुझे बता दो यार कि हाँ अमन ऐसा करो, क्योंकि मैं किसके लिए कर रही हूँ मुझे यही नहीं पता चलता, तो फिर समझ नहीं आता कि मैं करूँ या फिर ना करूँ, ठीक है? इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, बट फिर भी मेरी आपसे ये सजेशन लेने का या फिर सजेशन लेने का सोचा है मैंने कि प्लीज़ मुझे बता देना। मैं तो सोच रही हूँ यार, मेरा सच्ची मन कर रहा है कि मैं आपको वैसे पढ़ाऊँ, खड़े होने में ना बहुत टाइम लग जाता है। इतने में वहाँ पे 1-1.5 घंटे में 15-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती है 1.5 घंटा खड़े होके, ठीक है? क्योंकि टाइम भी लगता है वहाँ पे। यहाँ पे तो 1.5 घंटे में कितना ज़्यादा अपना जो है ना वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। सो एंशिएंट ऐसे कर लेंगे, मिडाइवल कर लेंगे, मॉडर्न भी ऐसे कर लेंगे। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। कहते हैं ना कि अगर एक भी दिन हम मिस कर दें पढ़ने से, फॉर एग्जांपल मैंने कल मिस कर दिया था तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो अगले दिन बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने खुद को बोला नहीं कि करना है तो करना है, कैसे भी बस बैठना है और मुझे पढ़ना है। और आप में से कईयों को शायद ये लगता होगा कि ये ब्लॉग्स वगैरह बना के मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, है ना? मुझे ये बंद करके एकदम सीरियस होकर अलग से पढ़ना चाहिए। सो बट मैं बताऊँ सच्ची ऑनेस्टली सेइंग, मुझे इनसे बहुत बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं बिना इसके पढ़ रही होती ना तो इंसान मिस कर देता है, उसको बहाना मिल जाता है कि चल यार छोड़, कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब मुझे रहता है कि यार नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना है, मैंने खुद से कमिटमेंट करी है। ब्लॉग में मेरे में क्या होता है देखो आप, वही कुछ क्लिपिंग्स होती हैं ना जो मैं दिन भर में काम करती हूँ, राइट? मतलब दिन भर में जो पढ़ती हूँ, एंड उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके, ब्रेक इन द सेंस कि मैं आपको बता ही देती हूँ कि देखो मैंने अब ये करा। सो इसमें मुझे नहीं लगता मेरा कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, उल्टा मुझे ऐसा फील होता है कि यार इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ, अकाउंटेबल रह पा रही हूँ। कल को अगर जब मैं अपनी लाइफ को देखूँगी आज से 1 साल के बाद, और मैं देखूँगी कि अच्छा इस दिन मैंने ये करा था, यहाँ पे मेरा ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ था,
कि मैंने इतना पढ़ा था, ये करा था, वो नहीं करा था। सो एक तरह से मैं अपनी लाइफ को ना रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड और क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। एंड और एक और चीज़ यार, देखो मैं ना पढ़ाई वाली वीडियोस बनाती हूँ, प्लीज़ उनको भी देख लिया करो। यहाँ पे ना इन वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट उन वीडियोस को भी देखा करो यार, इन वीडियो से ज़्यादा उनमें मेहनत लगती है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जो NCERT रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अल्टीमेटली तो आपको वो मिलेगी ना रिकॉर्ड होके वहाँ पे। यहाँ तो आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का जो टाइम लैप्स होके क्लिपिंग बनती है वो दिखाई दे जाती है, लेकिन उसमें मैंने क्या पढ़ाया वो आपको दिखेगा। अभी मेरी स्लाइड ख़त्म हो रही है, सो बाय बाय एवरीवन।